हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि आज हम लोग सेट नंबर 2 करने वाला है एडुटेरिया का। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के दूसरे चीफ डिफेंस सीडीएस के रूप में अनिल चौहान की नियुक्त किया गया है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटमणि को नियुक्त किया गया है। इसका कौन सा सही है जो आप लोग बताइएगा। सभी लोग बोल रहे हैं कि कुछ देर का टाइम ले लेने के लिए, जैसे कि आंसर बोलते हैं तो, लेकिन वैसे में क्वेश्चन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। बस शॉर्ट 20 से 25 या 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करके चले जाना। और ये ट्यूटोरिया का है पूरा, मतलब कि 2022 का निचोड़। और सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट आ गया, बस नवंबर तक ही, मतलब लेटेस्ट एग्जाम में करेंट अफेयर नहीं पूछता। और 20 जीएस में 5 से 6 क्वेश्चन करेंट अफेयर रहेगा ही रहेगा, इसीलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। हो सके तो जितना बार एक ही चीज़ को रिपीट कीजिएगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये नहीं कि एक बार इधर से पढ़ लिए उधर से पढ़ लिए, कोई एक ही चीज़ का कोई चीज़ का फॉलो कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि याद होना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कथन दोनों। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने विश्व की सबसे बड़ी ब्रह्म मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ सब मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे के खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकेथॉन शुरू की है? कुछ कुछ वर्ड बहुत ही अजीब रहता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इसका सही आंसर होगा, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा आवास और शहरी मंत्रालय। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। उतना देर हम स्टॉप रहेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मन में सोचिएगा कि इसका आंसर ये होगा। और जो आज वाला वीडियो देख रहे हैं वो कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो कल का भी देख लीजिए। 15 सेट आए हैं, 15 सेट मेरे पास है, 15 के 15 सेट कराएंगे खतरनाक वाला। उसके अलावा एक भी करेंट अफेयर कहीं से भी पूछ दे जो कि इसमें नहीं होगा तो बोलिएगा, हम लोग का कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा है, स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा, चाहे कहीं से कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया है? कम प्रजनन दर 0.8 दर्ज किया है। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। हम यही सोचे क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा टाइम देंगे आपको। इसका सही आंसर होगा दक्षिणी कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया वाला है वो कौन है, सी जिनपिंग नहीं है, उसका क्या नाम है, पागल सुल्तान है, एलन मस्क नहीं भाई। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा कांटा लगा रे, गाना का आप लोग बता सकते हैं। इसका गाना का हीरोइन थी जो, उसका सही आंसर आप लोग सोचिए। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा, बताइए क्या है। इसका सही आंसर होगा आशा पारेख। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? अब इतना यही है कि बज्जिका कौन सा राज्य में बोला जाता है, क्वेश्चन का मतलब ये है। और जीडी में यही क्वेश्चन है कि बज्जिका किस राज्य में बोला जाता है। तो इतना बड़ा तो लैंग्वेज नहीं रहेगा, लेकिन छोटा ही रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूर संग्रामी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वां जयंती पर उनके नाम पर विकसित लाता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? आप बताइए कि लाता चौक कहाँ पे, इस क्वेश्चन आप पढ़े हैं?
पढ़े हैं तो बताइए कि हाँ पढ़े हैं। इसका सही आंसर होगा अयोध्या। इसीलिए बुक ज़्यादा जरूरी होता है। हाल ही में विश्व वैश्विक संपदा संगठन विपो WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2020 में भारत का रैंक क्या है? ये तो सब लोग पढ़े हुए होंगे। इसका सही आंसर होगा 40वां। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य का पुलमपारा गांव दिख नहीं रहा है, पुलमपारा गांव पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया? पुलमपारा गांव कहाँ है, यह ऐसू पूछ सकता है। आप लोग बताइए आंसर इसका। इसका सही आंसर होगा केरल। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। जंगल सफारी पार्क के नाम से भी याद रखिएगा कहाँ पे स्थापित हुआ है। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा सामथा क्रिस्टोफोरेट्री। नाम भी है अंग्रेज वाला, देख लीजिएगा एक लोग आप लोग। हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर इसका सही आंसर होगा सुहेला ब्रेवरमैन। भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाली महिला ई-कॉमर्स कंपनी, महिला नहीं है, पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो। इसका सही आंसर होगा अमेज़न। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय को स्थापना करने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो ये लोग संस्कृति के कुछ। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया? ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर सही होगा उत्तर प्रदेश। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साक्षी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक के पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन का मंजूरी प्रदान की? मतलब क्यूसेक गलियारा या कुशियारा नदी पे क्यूसेक से पानी निकालने, ये पूछ सकता है। कुशियारा नदी क्या मतलब कौन सा देश में है, ये भी हो सकता है। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है। सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम्स 100 क्या है नेवरेस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? दिख थोड़ा नहीं रहा है, क्या कि ये लोग ट्यूटोरियल का जो भी बुक बनाते हैं इस तरीक़ा से मतलब
ये ब्लू टाइप के देता है इसीलिए कि कोई स्कैन भी ठीक से नहीं करे, कॉपीराइट नहीं हो। लेकिन तब पर भी हम फ़ोन के कैमरा से स्कैन करके जहाँ तक बना रहे हैं, आप लोग ठीक से देखिएगा तो दिख जाएगा। लेकिन क्या करें, जब बुक सब परचेज जो नहीं करेगा उसे मेरा वीडियो देख के भी तो पढ़ सकता है, क्या ज़रूरी है बुक परचेज करने का। चलिए, इसका 18 नंबर का सही आंसर होगा आकाश अंबानी। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? अब दिलीप ट्रॉफी किसने जीता है ये बताइए आप लोग जल्दी से। इसका सही आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ी एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की? ये पुराना करंट है लेकिन कितना बार जीडी रेलवे में पूछा हुआ है। इसका सही आंसर है राजस्थान। 95वां अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुजराती फिल्म छल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वां अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म के निर्देशक पान नालिन है। उपयुक्त में से सभी सही। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुलभित कीजिए। साइप्रस पहल स्किल सर्टिफिकेशन असेंबेड फॉर लेदर एम्प्लॉय, जलदूत ऐप और उपयुक्त में से कौन सही है जो मिलाना है, इसमें कौन सही है जो बताना है आप लोग। इसका सही आंसर होगा ये, आप याद रखिए स्केल वाला जरूर पूछेगा। कौशल विकास मंत्रालय या स्केल किससे संबंधित है, लेदर से भी कह के पूछ सकता है। और जलदूत ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौशल, ये बीच वाला सबसे ज़्यादा एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 23 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण संग्रामी को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान डैश चलाया गया। मतलब समझ ही रहे हैं क्वेश्चन पढ़ के, उसके लिए रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है जो पूछा। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र। 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इटोटेरिया में तो पूरा बात है कि इतिहास से धक्का उलटता है। अभी पूछ रहा है, सही से एकदम पढ़िएगा, राष्ट्रीय खेलों के संबंध में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। 36वां राष्ट्रीय खेलों के लिए अधिकारी शुभंकर सोआज है। उपयुक्त में से सभी, मानते हैं कि सभी वाला होगा लेकिन इनमें सारा याद रखिएगा कि क्या क्या है जी। 25 नंबर है, निम्नलिखित हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सुलभित है? मतलब पूछ रहा है कौन। जुआंग मैनुअल, गलकर्स लॉरिको, दिलीप टर्की, जॉर्जिया मेलानी। बताइए, अंगोला के राष्ट्रपति है दिलीप टर्की, इंडिया हॉकी का अध्यक्ष बने, और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है। इसका सभी का आंसर होगा सभी। मुनौथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड MIL द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग 26 नंबर का। इसका सही होगा तिरुपति आंध्र प्रदेश में। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, इसरो ने
आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा हुसोजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक, 1 रजत, 3 कांस्य जीतने वाली पहले भारतीय पहलवान बने। अब ऐसे भी कुछ पूछ सकता है कि सर्बिया के बेलग्रेड में जो अभी कुश्ती चैंपियन कहाँ हुआ, तो सर्बिया बेलग्रेड, ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। 28 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का बजरंग पुनिया, धोबी पछाड़। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO के शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर के संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन एवं संस्कृति राजधानी घोषित किया? क्वेश्चन देख के इतना इम्पोर्टेंट है। SCO की राजधानी पूछेगा ही पूछेगा, पक्का है कि CGL का कोई ना कोई शिफ्ट में क्वेश्चन रहेगा, GD के कोई ना कोई शिफ्ट में क्वेश्चन रहेगा। इसका सही आंसर होगा बनारसी। निम्नलिखित में किस देश की कंपनी जीन फॉर्म ने दुनिया में पहली बार जंगली आर्टिक भेड़िया को सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया? इस क्वेश्चन तक कहीं नहीं मिला हुआ आप लोग को, बताइए। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा चीन। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? इसका सही आंसर बताइए। इसको पढ़े हुए हैं, जिसको रिवीजन होगा तो ना, तभी तो बता पाइएगा। इसका होगा REC Ltd। इसका पूरा नाम हमको अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन याद रखिएगा REC Ltd। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? आप यह पूछ सकता है कि कौन सुजल अति किया था। इसमें मंत्री जी का नाम भी बहुत, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा कि कौन सा होगा। 32 नंबर का सही आंसर आप लोग का हो जाएगा अंडमान निकोबार। ये नहीं कि समझे कि कोई राज्य है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया? आ जाएगा, बाप, लल्लन टॉप क्वेश्चन इसको बोलते हैं। इसको सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम इसीलिए लग रहा है कि हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि कोई बच्चा हमको बोला है, मतलब कोई बच्चा नहीं, सॉरी, हम लोग का कोई दोस्त बोला है कि थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने के बाद टाइम दीजिए, कि हम सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि इसका आंसर क्या हो, उसके बाद आप बताइए। चलिए, तो हम उसके भी बात के लिए ध्यान करें, लेकिन बोले थे कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। आधा घंटा के वीडियो में 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो वो जितना जल्दी दिमाग में जाएगा उतना जल्दी दिमाग से बाहर भी जाएगा, और जितना लेट से जाएगा वो जितना टाइम तक रुकेगा भी। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने भारत के पहली वानिकी विश्वविद्यालय UOF फॉरेस्ट मतलब की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय UOF अधिनियम 2022 की मंजूरी दी है? तो किस राज्य में दी है? 34 नंबर का सही आंसर होगा आप लोग को तेलंगाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है, जिसमें भारत शहरी अपशिष्ट जल परिचय पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। कोपेनहेगन, डेनमार्क। सितंबर 2022 में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ले ला लीजन
डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। सर नाम भी है, तो भाई देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छा से। इसका सही आंसर होगा स्वाति पीरामल। पर्यटन और विकास उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्री के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की है। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर धर्मशाला, जो कि नरेंद्र मोदी भी गए थे वहाँ पे। बच्चा लोग जो कि आर्मी वाले तैयारी थे उस टाइम का रैली का विरोध हो रहा था, उस टाइम वो लोग धर्मशाला में माला मार रहा था। भूस्खलन और हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान डर्ग ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है। आप इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिक्किम में इसका लगाया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में, याद रखिएगा फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। फिनटेक ही पूछेगा, उतना घुमाएगा नहीं। इसका सही आंसर होगा मुंबई। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 के ऑफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। इस 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूनेस्को। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। डेट तो उतना याद नहीं, लेकिन ये याद रखिए 2023 का मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा। इसका कहाँ पे किया गया आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। किस फुटबॉल क्लब ने 131वां डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप जीता। मतलब सीधा पूछ ले यार कि डुरंड कप कौन जीता। अब यहो याद करना है कि मुंबई को हराया, तो इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बुक का हम सबसे ज़्यादा क्रेडिट देते हैं कि एक क्वेश्चन में हारने जीतने वाला सबके नाम घुसा देता है। चलिए 42 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, यानी कि जीता है बेंगलोर, हारा है मुंबई। काठमांडू नेपाल में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता। अब जहाँ ये हो तो बात है कि जहाँ पहली बार लग जाता है ना, समझ रहे हैं ना विनोद, कि जहाँ पहली बार लग जाता है वो क्वेश्चन कोई ना कोई शिफ्ट में तो रहता ही। आप लिख लीजिए दिमाग के कहीं कोना, कोई क्वेश्चन पूछे ना चाहे ये क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा आपको। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा जोड़ा सही है। गुंडा समुदाय उत्तर प्रदेश, हंटी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बिंजिया छत्तीसगढ़, बेटा कुरबा कर्नाटक, नागरिक कोरावन और कुरीबिकन तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन ही में कुछ हमको डाउट लग रहा है, क्वेश्चन में डाउट नहीं लग रहा है, इसका सब सही होगा। सॉरी, उसका सारा सही। 45 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है। हम कितना बार बोले हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय
जब बड़ा लग जाए, पहला हो, इंडिया का चीज़ हो, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। राखीगढ़ी हरियाणा में। श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता? अब देख रहे हैं ना, कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन कहाँ है इम्पोर्टेंट, ई बुक कहाँ है इम्पोर्टेंट। आप लोग बुक खरीदिए चाहे ना खरीदिए, मेरा वीडियो देख लीजिए, हम आपको हर पॉइंट पे आपको सजेस्ट करेंगे। बताइए, ये क्वेश्चन से आप समझ रहे हैं ना कि क्या होगा, इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। किस देश को हरा, क्या नेपाल ने किस देश क्या है खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? वही तो कहे कि हमको ऐसा ना लगे कि भारत के हरा कर नेपाल जीता है। नहीं भाई, इसमें भारत भी जीता है, नेपाल उप भी जीता है, आप लोग याद रखिए। 47 नंबर क्वेश्चन, खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? भाई साहब क्वेश्चन, पीएम प्रमाण योजना। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग न ले जाने का नियम लागू करने का फैसला किया? भाई साहब क्वेश्चन तो देख रहे हैं ना, मिला है कहीं पे कोई क्लास में यूट्यूब पे, हमको तो पता नहीं है कि बिहार में ऐसा सिस्टम है कि बोझ कम क्या, ऐसे इतना बोझ है वो कम कर दीजिए ना, बुक का क्या बोझ कम। 49 नंबर क्वेश्चन है, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कार्तिज्ञा 3.0 हैथकॉन का शुरू किया गया? दिख थोड़ा नहीं रहा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। 50 नंबर और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एमएसएमई की सब क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, बहुत ही मॉरिशस होगा, जो कि बिहार के छपरा के प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं, वहाँ राष्ट्रपति है ऐसा, लेकिन वहाँ का जन्मभूमि है बिहार। लेकिन चलिए आज ये हम लोग आपको बता दें कि ये आंसर की है। अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत होगा तो यहाँ से आंसर की मिला सकते हैं। ये सेट नंबर 2 आप लोग देख रहे होंगे, और जो लोग अपने एक दूसरे को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे इससे कुछ बेनिफिट होगा तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात हम लोग बोलना चाहते हैं आप लोग से, मेरा नया चैनल है, हमको सबको पता होगा, हम एक दिन से सीरियल वाइज सब चीज़ करते हैं। हम यूट्यूब पे छोटा जो इजी क्वेश्चन है वो नहीं करवाते हैं, हमको शुरुआत में आगे बढ़ना है, इसीलिए हम सीरियल से सब चीज़ लाते हैं। और ये बुक हम खरीद के ला के वीडियो बना रहे हैं। इससे यही होगा, यही बच्चा को जो बुक भी अफोर्ड नहीं कर पाया यार, फ्री में एजुकेशन है ना, इसीलिए कि हम बना के वीडियो बना रहे हैं। और हमको आगे बढ़ना है, हम कंटेंट अच्छा देंगे तभी हम मेरा वीडियो कोई देखेगा, नहीं तो कोई नहीं देखेगा। और यूट्यूब पर ये चीज़ होता है, जो कंटेंट अच्छा देखता है उसका वीडियो नहीं ज़्यादा व्यू होता है। तो थोड़ा हार्ड तो लगेगा क्वेश्चन, उससे घबराना नहीं, और पूरा देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो वीडियो देखे। और वीडियो से हमको पता है कि 2 से 3 लड़का ही देखता है अच्छा से, और उसका इस बार जीडी में रिजल्ट होगा, उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। और जो ज़्यादा देखेगा और अच्छा होगा, जो पढ़ेगा नॉलेज के लिए अच्छा ही होगा। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए धन्यवाद।